देखिए, क्योंकि अब तक मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है, जब हम लोग वर्कशॉप करते हैं तो उसमें मोस्टली यंग लोग ही आते हैं। जी, अ वर्कशॉप में बहुत रेयरली होता है कि कोई अ, 40-45 या 50 साल का व्यक्ति आ रहा हो। जी, जैसे मैं जो भी वर्कशॉप अभी तक किया है, बहुत रेयर होता है। अ, मैंने देखा है कि हाँ, एक कभी-कभी एक आध आ गए। आने के बाद फिर वो उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाते हैं, नहीं कर पाते, वो भी नहीं होना पता। मतलब वो आ जाते हैं बहुत हिम्मत करके, जी, जी, शौकिया कर भी लिया, लेकिन उसके आगे उनके लिए कुछ रास्ता खुलता है, उस चीज़ को वो परस्यू कर पाते हैं कि नहीं, ये बहुत मुश्किल है। ऑब्वियसली अगर देखिए 2 तरह का इसमें मैं थोड़ा-सा फ़र्क करना चाहूँगी। अब जैसे मैं हूँ, अ, मैंने तो ट्रेनिंग ली, मैंने पढ़ाई की, मैं थिएटर से जुड़ी हुई हूँ। मैं पैशन फ़ॉलो कर रही हूँ, बट नॉट एज़ एन एक्ट्रेस। हालाँकि जो मेरी ट्रेनिंग हुई थी, वो स्पेशलाइज़ेशन इन एक्टिंग की थी। I was not a design direction student, but ultimately what I am doing, I am designing and directing because I know मुझे एक्टिंग करने का मौका जब ट्रेन्ड एक्टरों को नहीं मिल पा रहा है, जगह नहीं मिल पा रही है स्टेज पे, बहुत कम लोग हैं, बहुत लकी इस तरह के लोग कम हैं और सिर्फ मैं लक को नहीं कहूँगी, उनके जज़्बे को भी मैं अ, इस बीच मतलब उनके जज़्बे को भी मैं एप्रिशिएट करूँगी कि अ, उनमें वो ज़िद है कि मैं एक्टिंग ही करूँगी और कुछ नहीं करूँगी। आई वांट टू बी ऑन स्टेज, आई लव स्टेज, है ना? उस तरह का एक पैशन। तो उस मामले में मैं उस गिनती में नहीं आती हूँ। जी, मैं मेरे में कभी ज़िद नहीं रही। पोटेंशियल है, ज़िद नहीं है और ये मेरे गुरु ने मुझसे ये कहा था कई साल पहले। अ, जब मैं उनसे जुड़ी थी तो उनका यही था कि आप में पोटेंशियल है लेकिन आप में ज़िद नहीं है और वो अभी भी नहीं है। वरना किसने मुझे रोका था एक्टिंग से? किसी ने नहीं रोका था। अगर मैं चाहती, अगर वो जुनून मेरे ऊपर सवार रहता हमेशा, तो मैं कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ करती ही नहीं। मुझे एक्टिंग की का जो भूख या कीड़ा जिसे आप कह रहे हैं, जहाँ-जहाँ लेके जाती मैं वहाँ-वहाँ जाती। लेकिन मैं कहूँगी शायद मुझमें उतनी भूख नहीं है या मुझमें उस तरह का ज़िद नहीं है। अ, मैं बहुत ही शांत किस्म की हूँ। स्टूडेंट टाइम में भी मैं वैसे ही थी और अभी भी ऐसे ही हूँ और करियर की तरह मैंने इसको कभी देखा नहीं। जी, मैंने इसको अगर मैं करियर की तरह देखती तो मैं उसके लिए ज़रूर हाथ-पाँव चलाती। मैं बहुत कुछ करती। तो हर व्यक्ति का नेचर अलग होता है। मेरा नेचर जो है मैं उसी हिसाब से चली और मैंने ज़्यादा अपनी शख्सियत में मैंने नहीं जाना कि बहुत तोड़-मरोड़ हुआ है। ऐसा मैं नहीं मानती कि थिएटर आप में कुछ जादू कर देता है, वो जादू ज़रूर करता है। वो जादू अ, है इस बात की समझ कि आप अपनी कमज़ोरी और आप अपनी जो है ताकत को जानें। और इन इन दोनों चीज़ों को जीते हुए, समझते हुए, बड़े दायरे में आप कैसे अपने आप को सर्वाइव करा पाते हैं या कर पाते हैं अपने आप को सर्वाइव, वही थिएटर आपको समझ देता है। कहीं तो आपको रियल होना ही पड़ेगा ना। जी, आप सबके सामने 24 घंटे तो एक्टिंग नहीं कर सकते। जी, आप हमेशा नहीं जता सकते एक अलग कुछ चेहरा लेके और व्यक्तित्व लेके। कभी तो आपको लौट के वापस आना होगा कि दिस इज़ मी, दिस इज़ रियल मी। तो मैं ये नहीं कह रही, मैं ये अपनी सिर्फ़ बात कर रही हूँ, मैं इसमें कोई जजमेंट पास नहीं कर रही या कमेंट पास नहीं कर रही। तो वही जो मैं कह रही हूँ एक उम्र के बाद फ़ॉलो करना, तो मैं ये कहूँगी कि एज़ अ ट्रेन्ड पर्सन मैं तो नहीं कर पाई लेकिन हाँ, मैं डायरेक्शन कर रही हूँ और जितनी समझ है उसी को भी मैं
बाँट रही हूँ और काम कर रही हूँ। लेकिन थिएटर से कोई अगर जिसको समझ है और जो समझ गया है, बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं लेकिन वो कभी भी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक नहीं हो पाते। जी, है ना? वो पता नहीं बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे जुड़ते हैं, जहाँ पे वो सिर्फ़ एक्टिंग, एक्टिंग, एक्टिंग ही देखते हैं। जी, थिएटर एक संस्कार है, जी, थिएटर एक प्लेटफ़ॉर्म है आपका कल्चरल रिजुविनेशन के लिए। थिएटर एक प्लेटफ़ॉर्म है आपको मॉरल एजुकेशन देने के लिए भी, आपके एथिक्स को एनरिच करने के लिए। तो उस तरह से मैं थिएटर को लेती हूँ कि इस जो इससे जुड़ता है और समझ अगर आपकी डेवलप हो गई तो वो बहुत गहरे जुड़ता है। ये अलग बात है कि आप कितने नाटक कर रहे हैं या कितनी एक्टिंग कर रहे हैं या कितनी फ्रीक्वेंसी पे आप लोगों के सामने आ रही है। वो आपके साथ वो तार जुड़ा रहेगा और जब-जब आपको मौका मिलेगा, आप उस तरफ खींचोगे और आप एक्सप्लोर करोगे। तो अगर मैं आपको एक इंस्टेंस देती हूँ, हमने एक प्ले किया था जब मैंने अपना ग्रुप खोला, तो मैंने बिरजिस कदर का कुनबा किया। इट्स ऑल फीमेल कास्ट। अब फिर खोज शुरू हुई कि आपको जो है एक्ट्रेसेस चाहिए उसके लिए। अ, तो मैं सिर्फ डायरेक्ट कर रही थी और मैं एक छोटा-सा रोल मैंने लिया था कि मैंने सोचा मैं मेन फ़ोकस डायरेक्शन पे रखूँगी और एक छोटा रोल कर लूँगी साथ जी, में, क्योंकि लोग कम पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ जिन्होंने हामी भरी थी वो पीछे हट गए लास्ट मोमेंट में, तो फिर मुझे मेन रोल में आना पड़ा। जी, उसके आने के बाद भी फिर भी कुछ रोल रह गए कि अगर कोई आपको चाहिए 60 साल के लुक की कोई आपको एक्ट्रेस चाहिए, तो आप कहाँ ढूँढोगे उनको? नहीं, एक जी, होता है कि 60 साल का बन जाना, बाल सफ़ेद कर लेना, आवाज़ बनाना, बॉडी बनाना और एक होता है उसी उम्र के आस-पास के लोगों को जी, ढूँढना और उनको लाना। फिर आई थिंक आई वाज़ लकी कि मुझे जो मेरी टीम में ये यंग एक्ट्रेस थी, जो रोल कर रही थी, जब हमको कोई नहीं मिला तो वो लास्ट में शो के 10 दिन पहले वो अपनी माँ को ले आई जी, हुँ, और वो माँ उन्होंने कभी कोई थिएटर नहीं किया। लेकिन हमने उनसे लाइनें पढ़वाई और हमको लगा ये कर सकती हैं और वो समझदार थी, वो इंस्ट्रक्शन को ले रही थी और उन्होंने बहुत अच्छे से उस 10 दिन में उस रोल को तैयार किया और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने स्टेज पे डिलीवरी किया और कोई नहीं कह सकता बाहर से देख के कि ये जो है इनका थिएटर से नाता अभी 10 दिन पहले ही जुड़ा है। तो एक तो ये कि वो इंटेलिजेंस भी आप में होना चाहिए कि जी, मतलब आप ऐसे ही जाके मैं मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे जी, जी, एक्टिंग करनी है, जी, ऐसे जी, नहीं होता है। वो कुछ तो आप में भी होना चाहिए। जी, तभी सामने वाले को भी पता चलता है कि हाँ, गुंजाइश है यहाँ पे। इसको तराशा जा सकता है, इनको छाना जा सकता है। तो वो आई, अब इस तरह का मौका जो उनको मिल गया, मैं अपने को लकी कहूँ या वो खुद को लकी कहें, ऐसा मौका जी, कितनी जी, फ्रीक्वेंसी पर, कितने लोगों के साथ कितनी बार होता है, ये तो जी, बिल्कुल अलग बात है। बात सही है। तो ये आपका सवाल था और मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बड़ी-बड़ी शख्सियत हैं जो स्टेज पे रही हैं, हमारे सीनियर्स जिन्होंने दे आर इंटरनेशनल, नेशनल सेलिब्रिटी स्टेज पे वो अभी तक एक्टिंग करते आ रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है, सॉरी, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो सबकी जर्नी एक जैसी नहीं होती। नसरीन जी, हाँ, सच सच कहूँ तो मन से आपसे थिएटर के बारे में और बहुत कुछ जानने का मन कर रहा है। मैं आपसे थैंक एक प्रार्थना और अपनी तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्योंकि अभी हमारे पास समय की पाबंदी है, जी, अगर जी, जी। अगर संभव हो पाए, क्या आप हमारे साथ फिर से ऐसे कोई कार्यक्रम में जुड़ना पसंद करोगे? आप हमें सोच के बताइएगा। ये मेरा हम्बल हुँ, रिक्वेस्ट है हुँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक कार्यक्रम में हम था सारे आर्ट ऑफ थिएटर को नहीं संपन्न कर सकते। ये काफ़ी मुश्किल है। हाँ, और ये देखिए जब भी इस तरह की टॉक की बात होती है तो मैं हमेशा
थोड़ी सी सचेत हो जाती हूँ कि जी, जी, बात जी। जो है वो इतनी खिंच जाती है, उसमें इंफॉर्मेशन कम होता है। जैसे मैं भी तैयारी करके आई थी कि मुझे ये चीज़ें बोलनी हैं, ये पते की चीज़ें हैं और भी बहुत ही प्रिसाइज़ नहीं, जो मैं लोगों को जानना चाहिए चाहता वो हूँ नहीं कि हो मैं पाया। चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये कार्यक्रम देखें, नॉट इन ए कमर्शियल वे, जितने भी लोग ये कार्यक्रम को देखें, जो आप बता रही हैं बारीकियां, हुँ, तो शायद ही किसी को इसके बारे में पता चल सकता है। हुँ, मैं ये मेरा मनी तो अगर ख्वाहिश है कि जो भी लोग हैं जो शायद आपसे रूबरू नहीं हो सकते हर वक्त कहीं पर भी, हुँ, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म पे अगर आप आगे चल के भी ऐसी बातें बताएं, जो मैं आपसे संपर्क में रहूंगा इस विषय पे, हुँ, हुँ। क्योंकि अभी समय की भी किल्लत है। तो जी, जी, जी। जी, तो अब मैं हुँ, जी, मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि आप मुझे बताएँ कि ये संभव हो पाएगा या हुँ, नहीं। और मैं सीरियसली आई एम रियली थैंकफुल टू यू, आई एम ऑब्लाइज्ड कि आप हमारे शो पे आई हैं। एंड आपने मतलब क्या कहूँ, आपने मतलब हमें सौभाग्य दिया कि हम इस जिन चीज़ों के बारे में आपने इतने विस्तार से बताया कि हम उसको जान सकें। जाते-जाते क्या आप कुछ शब्द हमारे ऑडियंस के लिए, उन लोगों के लिए जो थिएटर जॉइन होना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ 2 शब्द कहना चाहते हो, तो आप प्लीज़ बता सकते हो? हाँ, देखिए अगर आप लोग थिएटर देखते हैं और आप में ये फीलिंग ट्रिगर होती है कि ये आर्ट बहुत यूनिक है, जी, आप कुछ रिसीव करते हैं एज़ एन जी, ऑडियंस जी, और सिर्फ़ आप ऑडियंस अब नहीं बने रहना चाहते हैं, आप इसका एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली जो हैदराबाद में बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं, अलग-अलग ग्रुप्स कंडक्ट करते हैं। वो लोग प्रचार भी देते रहते हैं फ़ेसबुक के माध्यम से या और भी अलग जो मीडियम से। आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आप एनरोल होके वर्कशॉप का आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। वर्कशॉप आप थिएटर वर्कशॉप करेंगे तो आपको और फिर मैं कहूँगी कि इसको आप एक्टिंग की तरह मत लीजिएगा। लेकिन वो बात एक्चुअली ज़्यादातर वहीं आके ख़त्म हो जाती जी, है। जी, 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 अ, क्योंकि अगर आप एक्सटेंसिवली आप अगर इस आर्ट से जुड़े रहेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि एक्टिंग उसका एक हिस्सा है। जी, क्योंकि बिल्कुल। जब आप एक ग्रुप में इन्वॉल्व होते हैं, आपको पता चलता है कि यहाँ कितने सारे काम हैं, कितने सारे डिपार्टमेंट हैं और एक्टिंग तो उसका बहुत छोटा-सा हिस्सा है। और वो जब ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है पूरे तरीके से हर अलग-अलग डिपार्टमेंट के साथ कि वो पेंटिंग भी कर रहा है, वो कील भी ठोक रहा है, वो एक्टिंग भी कर रहा है, वो प्रॉप भी अरेंज कर रहा है, वो झाड़ू भी लगा रहा है, वो पोछा भी लगा रहा है, तो वो है थिएटर। जी, जी, Not the concrete building where you go as an audience to see जी, a play and also not just the actors on stage. वो वो जब आपका सरोकार उस तरह का बंधेगा थिएटर से तो आपको उसका डायमेंशन समझ में आएगा। जी, वैसे वर्कशॉप तो है ही, आप एक्टिंग करने का लुत्फ़ ले सकते हैं, आप स्टेज पे जा सकते हैं, बाकी आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसको परस्यू करना चाहते हैं और अगर आप सीरियसली बहुत पैशनेट हो गए हैं, फिर यू कैन गो टू मेनी थिएटर इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। एनएसडी तो एक है और ये भी मुझे कहने में कोई गलत बात नहीं लगती कि एनएसडी के अलावा भी बहुत बेहतरीन एक्टर्स हुए हैं जो किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं आते हैं। लेकिन वो समझ अगर उनकी बनी है, वो निरंतर जो उन्होंने काम थिएटर में किया है और अलग-अलग डायरेक्टर के तहत काम किया, उसी से उनकी वो समझ बन पाई है। और ये भी कहना कि 20 साल अगर एनएसडी से स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, तो सब 20 के 20 कमाल हो गए, ऐसा नहीं होता है। जिनका नाम हम लेते हैं एनएसडी का नाम लेके, इरफान हो या नवाज़ हो या जो भी हो, तो जी, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल करने के बाद ही अब जी, उनका जी, वक़्त आया जी, है जी, और बहुत लोग वक़्त के इंतज़ार में हैं और यही होता है। तो आपने क्या चॉइस आपके लिए बनाई है? जी, आप फ़िल्म में जाना चाहते हैं, फ़िल्म में जाइए स्ट्रगल कीजिए। आप थिएटर में करना चाहते हैं, आप थिएटर करिए। आप थिएटर तो हम सिर्फ़ एक्टिंग और इस स्टेज पे ही देख रहे हैं, आजकल थिएटर के बहुत सारे पहलू हैं।
जो हमारे एचसीयू में बच्चे आते हैं वो थिएटर थेरेपी करना चाहते हैं, वो अप्लाइड थिएटर करना चाहते हैं, वो स्पेशल ग्रुप के साथ काम करना चाहते हैं, जो थिएटर को एज़ पर आर्ट वहाँ कम और कॉज़ ज़्यादा है, वो फोरम थिएटर है, आपके सोशल अपलिफ्टमेंट की बात है, आप उन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं, उन्हीं के प्रॉब्लम्स को जो है आप सॉल्व करते हैं और वहाँ पे कोई एक्टर और डायरेक्टर नहीं होता है, वहाँ पे एक कम्युनिकेशन होता है, एक प्रॉब्लम होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर आप उसको सॉल्व करते हैं। आप एकेडमिशियन बनना चाहते हैं, आपको एक्टिंग नहीं अच्छी लगती, आप रिसर्च में जाना चाहते हैं। थिएटर में एक्टर की भी अब ज़रूरत नहीं है, थिएटर इंस्टॉलेशन वर्क भी है जी, कि थिएटर डिजिटलाइज़्ड हो चुका है। जी, आपको स्टेज में आपको लाइव और डिजिटल आर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। थिएटर में वर्बल थिएटर होने की ज़रूरत नहीं है, इट कुड बी कंप्लीटली फिज़िकल थिएटर। वहाँ पे कोई प्लॉट होने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई डायलॉग भी होने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना थिएटर इतने तरीके से हो रहा है हिंदुस्तान में भी। तो वही मैं कह रही थी कि उस तरह का एक्सपेरिमेंट हैदराबाद में नहीं है, ये वेरी इनिशियल स्टेज हम अभी भी वर्बल थिएटर में फँसे हुए हैं। नाटक, कुर्सी, टेबल, ड्राइंग रूम ड्रामा, डायलॉग बाजी। डिज़ाइन के लेवल पे थिएटर का ट्रीटमेंट जो होता है, जो सीनोग्राफी होती है या सीनिक डिज़ाइन होता है, उसमें बहुत आगे जाना है। थैंक यू नसरीन जी, आप आई, हमें बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने सारी बारीकियां आपने समझाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे फिर मुलाकात होगी और हम इस चर्चा को, अगर आपकी अनुमति हो, तो हम आगे बढ़ाएं। तो जी, ज़रूर। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको थैंक यू कहता हूं और अ, अ, नमस्कार कहता हूं अपने शेयर्स ऑफ बॉलीवुड चैनल थैंक की यू, तरफ से। थैंक यू सो थैंक मच यू, थैंक जी। आपको भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की मेहमान नसरीन निशाक जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा एक खास शो पसंद आया है, और मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि मैं हमारे ये मेहमान को दोबारा लेके आऊँ उनके पास, और थिएटर रिलेटेड, आर रिलेटेड, चाहे वो डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो, लिरिक हो, कॉस्ट्यूम हो, वो सभी सवाल अगर आपके मन में भी आते हैं तो आप इस चैनल द्वारा आप इन्हें पूछ सकते हो और आपको उसका जवाब मिल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट, क्योंकि आप अगर लाइक नहीं करेंगे और आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे एंड से आपको क्या वीडियोस मिल रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द। शब्बा खैर।